अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज भी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तकरीबन ये 8:30 बजे का टाइम था और धूप भी नहीं निकली थी, बादल थे। बहुत ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चल रही थी। तो मैं बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में मैंने बनाए थे पराठे। तो बाकी फ़ैमिली ने कहा था कि हमें दाल के पराठे बना के दें। दाल माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैंने अपने लिए सिंपल ही पराठा बना लिया था, क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह या सालन वाले जो पराठे होते हैं ना, मतलब दाल या शलजम या स्वांजना हम लोग बनाते हैं, वो हो गया। तो इस तरह के पराठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए बनाया था सिंपल पराठा घी वाला। और मैंने कहा मैं चाय के साथ खा लेती हूँ। तो आज मैंने काम भी बहुत सारे करने थे, दुआ करी थी अल्लाह ताला से कि धूप निकल आए। तो धूप निकलेगी तो मैं कपड़े वॉश कर लूँगी, मशीन लगा लूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं। कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं सुबह जल्दी मशीन लगा लूँ 6 बजे या 6:30 बजे के करीब, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों को नाश्ता करवाना होता है, फिर उनके लंच बॉक्स रेडी करने होते हैं, फिर उनको स्कूल भेजना होता है। तो तब तक जो है ना 8:30 बज जाते हैं। तो 8:30 बजे कहाँ मतलब हो सकता है मशीन लगाई जा सकती है। तकरीबन फिर भी जो है ना किचन क्लीन करते करते जो है ना 9 बज जाते हैं, 9:30। तो यहाँ पे पराठा इतना पसंद आया था घर वालों को कि उन्होंने मुझसे दूसरा पराठा बनवाया था, दूसरा भी बना दे। और यहाँ पे मेरी चाय भी ठंडी हो गई और पराठा भी अधूरा रह गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से धूप निकल आई थी और तकरीबन ये 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं सोच रही थी मशीन लगा लूँ। तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी आई हुई थी मेरे लिए बहुत सारी, इनको भी सेट करके रखना था। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मशीन लगा लेती हूँ और सहन की सफाई कर लेती हूँ, सहन को साफ़ कर लेती हूँ। तो बाहर धूप पे जो है ना चारपाई वगैरह बिछा दूँगी। तो चुटकी जो है ना वो भी बैठ जाएंगी धूप पे और सहन भी साफ़ हो जाएगा। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा दी थी। मैंने कहा तब तक जो है ना एक ब्रश धुल जाएगा तो सफाई कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने ब्रश से सफाई की थी और ये माशाल्लाह से देखे मेरा एक ब्रश धुल गया। तो ड्रायर मेरी ख़राब हो गई थी, ये भी बहुत बड़ी परेशानी थी। ड्रायर मशीन नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा चलें तब तक इनमें से पानी निकल आता है तो मैं जो है ना दोपहर के सालन की तैयारी कर लूँ। तो आज मैं बना रही थी शलजम। तो शलजम को मैंने बिल्कुल ही बारीक स्लाइसिस में काट लिया था, बिल्कुल ही बारीक। और इनको जो है ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और हल्की सी मैंने रेड मिर्च इनमें ऐड कर दी थी, क्योंकि लाल मिर्च ऐड करो ना तो उससे जो है ना ये पानी देगची से बाहर नहीं निकलता। तो माशाल्लाह से धूप बहुत अच्छी निकल आई थी और एक बैच मेरा धुल गया था। तो मैंने जो है ना वो तार पे डाल दिए थे कपड़े। मैंने कहा चलें बस जैसे ही मतलब धुलते जाएंगे ना तो मैं डालती जाऊंगी, ताकि ये साथ साथ खुश्क होते जाएं। तो घर की हालत देखें आप क्या हुई हुई है। झाड़ू मैंने लगाया था लेकिन ऐसे लग भी नहीं रहा था कि जैसे झाड़ू लगाया। इतना गंदा फर्श हो रहा था, इतना मैसी। क्योंकि चूल्हे पे काम करती हूँ तो वहाँ से मिट्टी सारी घर में आती है। तो यहाँ पे मैंने कहा साथ साथ आटा निकाल के वो भी गूँध लेती हूँ और सालन भी बनाती रहूँगी। तो ये देखें ये अच्छे तरीके से बिल्कुल गल गए थे। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है ना बिल्कुल मैश कर दिया था और साइड पे रख दिया था। तो अब मैं तैयारी करी थी गोश्त की। तो बीफ था मेरे पास यहाँ पे ½ kg। तो उसके लिए मैं जैसे करती हूँ पिछले व्लॉग्स में भी आपसे शेयर किया है, कुकर में सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ। इस तरह माशाल्लाह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो प्याज लिया था मैंने एक, और एक टमाटर लिया था और लहसुन लिया था और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, और गोश्त ऐड किया था कुकर में और 1 गिलास पानी। तो सालन मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे देखें दूसरा बैच भी माशाल्लाह मेरा धुल गया और अल्हम्दुलिल्लाह से धूप भी है और साथ साथ हवा भी चल रही है। और ये देखें अब क्या हालत हो गई किचन की। इतने सारे बर्तन यहाँ पे जमा हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और साथ साथ कपड़े भी धो रही थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बर्तन वॉश करने का। तो माशाल्लाह से गोश्त गल गया था। यहाँ मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया धो लिया था। मैंने कहा इनको भी जो है ना मैं बारीक काट लेती हूँ। तो गोश्त का भी साथ साथ पानी खुश्क हो रहा था। तो मैंने कहा कि इसको पहले से सालन को बना लेती हूँ। तो रोटी मैंने कहा आज बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च को काट लिया था। और खुश्क धनिया जो था वो ख़त्म हो गया था पिसा हुआ। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना इसको पीस लिया था मैं, क्योंकि खुश्क धनिया के बगैर जो है ना मैं गोश्त का सालन नहीं बनाती, ख़ास तौर पे बीफ। तो माशाल्लाह से गोश्त का पानी भी खुश्क हो गया था। तो मैं कर लूँगी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई। तो खुश्क धनिया भी मैंने माशाल्लाह से इसमें ऐड कर दिया था। और अब जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही थी। और जब ये अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च और धनिया।
तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद ना, तो जो मैंने शलजम अलग से बॉईल करके रखे हुए थे मैश करके ना बिल्कुल अच्छे से, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप देखिएगा कि ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। और आप इसमें जो है ना नमक मिर्च रूटीन से थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, क्योंकि शलजम थोड़े से नमक मिर्च जो है ना वो ज़्यादा मांगते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी फैमिली को पसंद है, तो मैंने अपने लिए जो है ना थोड़ा सा सालन निकाल लिया था। मैंने कहा मेरा तो माशाल्लाह से दिन रात का गुजारा चल जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर दिए थे शलजम, और ये देखें इस तरह से बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये भी बताइए कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मुझे तो शलजम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं उनको काटती हूँ ना, तो उस वक्त मैं खा लेती हूँ, लेकिन पके हुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो माशाल्लाह से ये थी सालन की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे शुक्र है कि बच्चे भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने खाना दे दिया था। मैंने कहा आप लोग भी धूप पे बैठ के ना तो खाना खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने भी खाना खाया, उनको सालन भी बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने सेट किया अपना बेडरूम। आज मैंने सारी बेडशीट्स भी चेंज की थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा बेडशीट भी चेंज कर दूँ, क्योंकि ये 10 दिन में तो एक मरतबा ज़रूर ही चेंज होती हैं, कभी कभी एक हफ़्ते में 2 बार भी होती हैं। तो बच्चों वाले घरों में ऐसे ही होता है। धूप होने वाली थी ख़त्म, तो मैंने कहा बच्चों को बेडरूम में भेज देती हूँ, अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। तो फिर उनको पढ़ाना है, उनको थोड़ी देर फिर मैंने यहाँ पे बैठ के ना तो बच्चों को पढ़ाया था। मैंने कहा उनका होमवर्क तो ज़रूर है ना करवाना, तो घर के काम छोड़ो, पहले बच्चों को देखना पड़ता है। तो ये देखें कपड़े जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना धुल गए थे सारे, और फिर से हवा चल रही थी। तो मैं बाहर आई थी, मैंने कहा बाहर के काम भी कर लूँ। यहाँ पे मतलब बहुत सारे काम पड़े हुए थे मेरे लिए, और लकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी, ये भी मैंने फिर सेट की थी। अच्छा, आज मैंने चूल्हा जो है ना अपना वो इधर सहन में ही शिफ्ट कर लिया था, लकड़ियों वाला। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारी लकड़ियाँ रख दी थी। तो ये देखें बच्चे आते जाते रहते हैं, मैं काम करती रहती हूँ, मेरे पास आते जाते हैं, तो इतना गंदा कर देते हैं इसको। और सारी मिट्टी जो है ना उनके पाँव से ये भी पूरे घर में फैलती है, और बिल्कुल भी मुझसे जो है ना घर साफ़ नहीं होता। तो मैंने कहा क्यों ना सहन में शिफ्ट कर लेती हूँ, सफाई भी घर की रहेगी। और ये देखें मगरिब का टाइम हो गया, अभी तक मेरे काम ख़त्म नहीं हुए, और मैं बहुत ज़्यादा आज थक गई थी। तो मैंने कहा कि चूल्हा वहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, तो मेरे काम जो है ना कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी है सारे बर्तन क्लीन हो किए थे, मैंने धोए थे, तो यहाँ पे बर्तन खुश्क हो गए थे माशाल्लाह से। तो दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा दूध भी जो है ना वो बॉईल करती हूँ, लेकिन सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे मैंने अलग से दूध निकाल लिया था, क्योंकि मुझसे इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि सारा दूध जो है एक साथ बॉईल और मैं चाय बनाऊँ। और चाय बनाई थी कि बच्चे आ गए कि मामा में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और जल्दी से हमारे लिए मीठा पराठा बना के दें। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, उन्होंने कहा कि जल्दी से पराठा बना के दें। आज मैं बहुत मसरूफ़ थी घर के कामों में, तो वो खेलते रहे हैं, बहुत उछल कूद करते रहे, तो उनको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आपको पराठा बना देती हूँ। तो चाय मेरी ठंडी हो गई थी, तो दोबारा से मैंने चाय गर्म की, मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। तो साथ साथ बच्चों ने मुझे थोड़ा सा पराठा भी दिया था, 2 पराठे मैंने बनाए थे, तो उन्होंने कहा मम्मा आप भी खाएँ। तो मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी, भूख भी मुझे बहुत लग रही थी। चले, मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है ना अपने साथ पराठा खाने को दिया। तो मैंने भी थोड़ा सा पराठा जो है ना वो टेस्ट कर लिया था, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, और चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है मीठा पराठा। तो बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो जितनी भी कोशिश करो घर के काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पे देखें कपड़े हैं अभी तक बाहर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इनको उतारूँ और अंदर चारपाइयों पे डालूँ। तो आज ये खुश्क भी नहीं हुए थे। तो जी यहाँ पे फिर मैंने जाना था थोड़ा सा काम करने मार्केट, तो मैं जा रही थी मार्केट। और माशाल्लाह से रात को यहाँ पे फ्रूट्स की जो है ना वो सेलें लगी हुई होती हैं, और बहुत ही सस्ते जो है ना वो फ्रूट्स यहाँ पे बिक रहे होते हैं। तो हमने भी थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लिए थे बच्चों के लिए। इतनी महंगाई हो गई है कि कोई चीज़ लेने को दिल ही नहीं करता, समझ में भी नहीं आता कि क्या चीज़ लें और क्या ना लें। लेकिन बच्चे हैं, अब उनके लिए तो हर चीज़ ज़रूरत पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो अच्छे तरीके से पूरी करनी है ना। तो यहाँ पे हम आ गए थे जी हैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे। मैंने बहुत सारी कॉस्मेटिक्स लेनी थी, और अपनी मामा के लिए ये मैंने हेयर कलर भी लिया था। आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं हेयर कलर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे बन रहा था बिल। तो मैंने बच्चों के लिए लिए थे जी लंच बॉक्स और स्पून्स, और साथ में बेकरी पे भी गए थे, कुछ बेकरी के आइटम्स भी लेने थे, और बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह वो भी ली थी। तो मैंने कहा ये लंच बॉक्स ले लेती हूँ, उनके लंच बॉक्स टूट गए थे, और ये जो है ना आज का लाए में बहुत अच्छा है। और बैग भी लेना था मेरी बेटी का, तो वो भी लिया था।
तो बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे। तो जी मैं करती हूँ यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।